हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, तो आपको हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, इस बार जो आपका 8 मार्च को एग्जाम होने वाला है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पर चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है वो नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं, है ना। तो नॉट डिफाइन आपको बता रहा है कि cos 0 डिग्री tan 45 या sec 90 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको रफ में सॉल्व करके बता देता हूँ। तो cos 0 डिग्री को नहीं लेंगे चूँकि ये नॉट डिफाइन नहीं होता है, tan 45 भी नहीं लेंगे चूँकि इसका वैल्यू तो 1 होता है, sin 90 का भी नहीं लेंगे चूँकि इसका जो वैल्यू 0/1 होता है, मतलब कि 0 होता है। अब हम sec 90 को लेकर के देखते हैं। sec 90 क्वेश्चन नंबर 1 को, sec 90 डिग्री ये ऑप्शन में है आपका। तो देखिए sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री, है कि नहीं। तो ये हो गया 1 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि 1/0 कभी भी आएगा ना तो वो नॉट डिफाइन होता है, और 0/1 अगर आता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का सब जो आप टेबल बनाए होंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल अगर नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर सीख लीजिएगा। sin 30 sin 60 ये सब का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारा क्या आया 1/0 आया, तो 1/0 आया तो आपका क्या होगा, ये नॉट डिफाइन होगा। कभी भी 1/0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। इफ़ cos थीटा इक्वल टू 1/2 देन cos थीटा माइनस sec थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। cos थीटा कितना दिया गया है 1/2। देखिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं 2 को। cos थीटा कितना दिया गया है 1/2 दिया गया है। तो cos थीटा इक्वल टू, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का। cos 60 डिग्री का 1/2 होता है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा। हमको निकालना क्या है, sec थीटा निकाल लेते हैं। तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा है ये, तो थीटा का वैल्यू हम 60 निकालें, और sec थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो sec थीटा का वैल्यू 2 होता है। आपको निकालना है किसका वैल्यू, cos थीटा माइनस sec थीटा। cos थीटा माइनस sec थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1/2, माइनस sec थीटा का हम कितना निकालें 2 निकालें, बाय में कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 और -2 2 4, यानी कि -3 बाय में 2 हो जाएगा। तो -3/2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या है, इफ़ 0 स्मॉलर देन इक्वल टू a, b भी दिया हुआ है सच दैट sin a इक्वल टू 1/2 और cos b दिया हुआ है 1/2। आपको a प्लस b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रफ में सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए sin a 1/2 दिया हुआ है 3 नंबर, sin a इक्वल टू 1/2 है। तो sin a इक्वल टू sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। sin से sin कट जाएगा तो a इक्वल टू क्या बचेगा 30 डिग्री बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर cos b दिया हुआ है 1/2, cos b इक्वल टू 1/2। तो ये ये b है, cos b इक्वल टू, अब cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। cos 60 का 1/2 होता है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू 60 बचेगा। तो हमको फाइंड आउट करना है a प्लस b, मतलब a हो गया आपका 30 डिग्री प्लस b निकल गया आपका 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए फोर नंबर, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 8/15 आपको cosec थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए tan थीटा 8/15 है, 4 नंबर, tan थीटा 8/15 है। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, p गिवन है 8 और b गिवन है 15। आपको h निकालना पड़ेगा, तो h इक्वल टू होता है p² प्लस में b², पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर लगेगा।
तो p जो है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 अब प्लस b का 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर 225, रूट लगा हुआ है तो रूट लगा लेंगे। दोनों को प्लस करते हैं, 5 + 4 6 289, और 289 का रूट 289 का रूट निकलता है 17। आपको फाइंड आउट क्या करना था, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p। ओके, तो h देखिए h कितना निकाले हैं अभी 17, अब बट्टे में p यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 17/8 जो है आपका आंसर होगा, 17/8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ़ tan थीटा इक्वल टू √3 देन sec थीटा क्या होगा। देखिए tan थीटा √3 दिया हुआ है 5 नंबर, tan थीटा √3 गिवन है, बाई में कुछ नहीं तो मान लिख सकते हैं। tan का फॉर्मूला p/b होता है, रेशियो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो p दिया हुआ है √3 और b दिया हुआ है 1, आपको h निकालना पड़ेगा। क्या होता है p² प्लस में b² का रूट अंडर, p दिया हुआ है √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 में रूट लगा हुआ है तो 2 निकल जाएगा इसका रूट। आपको निकालना क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। h आपका निकला 2, अब b आपका 1 दिया हुआ है, तो नीचे में आपका डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे 2 है या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन sin थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है बेसिक मैथ्स वालों के लिए। तो देखिए tan थीटा 4/3 दिया हुआ है, tan थीटा 4/3 है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। तो आपका देखिए यहाँ पर p भी दिया हुआ है, आपका b भी दिया हुआ है, आपको h निकालना पड़ेगा। तो h = p² प्लस b², यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करेंगे √25 और 25 का रूट 5 आएगा। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए आपको sin थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, sin थीटा प्लस कॉस थीटा, sin थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो sin थीटा p/h प्लस कॉस थीटा b/h, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा, h ऊपर में p प्लस b बचेगा, तो p हो गया आपका, देखिए यहाँ 4 प्लस b, आपका b जो है वो 3 हो गया, अपॉन में h अभी हम फाइंड किए 5, तो ये 4 + 3 7 अपॉन में 5, तो 7/5 ऑप्शन में चेक करते हैं, 7/5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 गिवन है, आपको tan² थीटा प्लस cot² थीटा आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, चलिए लिख लेते हैं, कौन सा नंबर है ये, 7 नंबर। देखिए 7 क्या दिया हुआ है यहाँ, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 × a tan थीटा इंटू b कॉट थीटा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये a है ये b है, इक्वल टू इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये हो गया आपका एज इट इज़ tan² थीटा प्लस में cot² थीटा प्लस 2, यहाँ तक एज इट इज़ लिखें, इनटू इन दोनों का वैल्यू जो है ना, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू 25, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, tan² थीटा प्लस में cot² थीटा
प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू में 25। इसको एज इट इज रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 25। ये प्लस में 2 इधर आया माइनस में 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। तो आपका इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। तो ये कितना आ गया आपका 23 आ गया। तो ऑप्शन नंबर में चेक करते हैं, आपका 23 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 8 नंबर को। तो 8 नंबर जो है ना, 8, 9 और 10 ये आप पे डिपेंड करता है। आप ये हमको बना करके कमेंट करके आंसर बता देना कि आपने सॉल्व किया तो आंसर आपका कितना आया। ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये 4 नीचे चला आएगा। आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक ना, फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर मैं आपको रफ में एक बार समझा देता हूँ। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और ये 4 नीचे चला आएगा। tan का फॉर्मूला p/b, p दिया हुआ है b दिया हुआ है, आपको h निकालना पड़ेगा। तो h इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 25 हो जाएगा। 25 का रूट 5 निकल आएगा। ये हमारा h निकल गया। फाइंड आउट क्या करना है आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन माइनस है ना, हाँ ठीक है। cos का b/h होता है, स्क्वायर लगा हुआ है। साइन का p/h होता है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो b आपका देखिए यहाँ पर b जो है वो 4 है, अपॉन में h अभी 5 फाइंड आउट किया, स्क्वायर लगा हुआ है। p 3 है, h अभी निकाले 5, इसका स्क्वायर लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम 25, ऊपर में 16 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा इधर देखिए, 16 में 9 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और इधर में 25। ओके, तो आपका 7/25 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसी तरह से आप 9 और 10 हमको कमेंट करके 9 और 10 का आंसर हमको कमेंट करके बताइए। 9 में है साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो साइन का होता है p/h, तो p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, आपको b निकालना पड़ेगा। b आपको निकालना पड़ेगा। जब आप b निकाल लोगे तो इस फॉर्मूले पे पुट कर देना, cosec थीटा h/p, cot थीटा b/p। सॉल्व करके एलसीएम लेकर के सॉल्व करके आप आंसर बताओ। कमेंट करके आप जल्दी अभी तुरंत आप कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साइन a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, आप एक आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन ये आपका 9 नंबर है ना, √3/2 दिया हुआ है साइन थीटा, आपको इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो निकाल करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताइए कि ऑप्शन A B C D में क्या होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।